दिनांक 22 फरवरी 2023 को सकल दिगंबर जैन समाज मंडल को सौभाग्य प्राप्त हुआ आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य क्षुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज, क्षुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज की अगवानी करने का। अगवानी के पश्चात महाराष्ट्री पहुंचते हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर और प्रथम वेदी के दर्शन करते हैं। उसके बाद सभी महाराज श्री मंच पे अपना आसन ग्रहण करते हैं और आगे का कार्यक्रम चालू होता है। मंगलाचरण की गावन देना है। सर्वप्रथम सबसे पहले बाजी ने मंगलमय गुरुनानक की जय हो और फिर नाम हमारे के अतिशय किया उससे हुई कल्याण की जय हो और जिनके दर्श को देव तरसते जिनके दर्श को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो जिनके दर्श को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। बोलिए परम आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की। और आओ हम सब मिलकर गाएं महावीर भगवान की जय हो। आओ हम सब मिलकर गाएं महावीर भगवान की जय हो। उसके बाद आचार्य श्री जी की फोटो का अनावरण होता है और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है। जय गुरु संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
सिद्धेभ्यः तरुणिविद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिस करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। बोलो देवादेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव 1008 मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव 1008 अंतरिक्ष पारसनाथ भगवान की, देवादेव 1008 गौशाला के मूल नायक श्री मुनि शोभितनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज की, छुल्लक श्री सोहग सागर जी महाराज की। 6 वर्ष से सूरज अस्त हो गया था। लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि अब कभी सूरज उगेगा भी या नहीं उगेगा। लोग रोज हर साल गुरुवर के समक्ष जाते थे कि हमारे मंडला में 6 वर्ष से सूरज उगना बंद हो गया है, गुरुदेव ऐसा कुछ करिए कि सूरज उग जाए। लेकिन हम लोगों के पाप कर्म का उदय कहें या क्या कहें कि सूरज उगने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आपने देखा हो जब सूरज उगना हो, उगने का समय हो तो पूरब दिशा में एक अद्भुत लालिमा दिखने लगती है, और जब लालिमा दिखती है तो लगता है कि सूरज अवश्य उगेगा। और पूर्ण छुल्लक से लेके आने से लग रहा है कि अब आचार्य गुरुवर का सूरज इस नगरी में अवश्य उगेगा। लोग इतने लालायत थे। अभी भैया लोग गुरुवर के समक्ष गए, गुरुवर के समक्ष उन्होंने कहा कि हम लोग छुल्लक श्री की आगवानी, संघ की आगवानी करने वाले हैं, और गुरुवर 6 वर्ष से हमारे नगरी में कोई पिछी नहीं आई है। गुरुजी कह रहे हैं, अवश्य सोचते हैं, विचार कर रहे हैं, अब सूरज अब किरण निकल आई है, 100 की लालिमा दिख गई है और अब सूरज उगने वाला है। और ऐसे मुनिराज आप सोचते हैं कि गुरुजी आपको याद नहीं करते हैं। जब गुरुदेव ने पंच ऋषिराजों को यहाँ मंडला के यहाँ भेजा था संवेद शिखर की ओर, तो गुरुदेव ने और नाम तो लिए थे, लेकिन एक नाम जरूर लिया था कि मंडला होकर के अवश्य जाना। ये मंडला नगरी हम लोग जरूर भूल जाए गुरुजी को, ये हो जाता है, लेकिन गुरुदेव अपने शिष्यों को भूल जाए ये हो नहीं सकता। और अगर आपके समर्पण में शक्ति है तो बस गुरुदेव से बस यही प्रार्थना करना कि गुरुदेव 1-2 दिन के लिए नहीं चाहिए हमें ऋषिराज, कम से कम एक वाचना मिल जाए, तब मन यहाँ की लगेगा कि अब सूरज उगने वाला है। और एक निवेदन, और अपने पास तो ऐसी यहाँ देखो पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास मंडला के लोग हैं, और आप लोग भी जाके आचार्य श्री से निवेदन करो कि दोनों जगह अपनी है, यहाँ से और वहां से, बस थोड़ा सा इशारा मिल जाए तो ये हम सबको सौभाग्य मिल सकता है। गुरुदेव पंच ऋषिराज वहां से चल के आए हैं, कितने 650 किलोमीटर बिहार करके आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे गुरुदेव ने ऐसे कैसे भेज दिया है ऋषिराजों के लिए। गुरुदेव ने पहली बार यात्रा नहीं करा रहे हैं। जो आदर सागर जी महाराज जी हैं और समादर सागर जी महाराज जी हैं, उनको गुरुदेव ने सिरपुर की यात्रा अपने साथ 500 किलोमीटर की यात्रा गुरुदेव ने अपने साथ करा के दीक्षाएं दे दिया, और अब आकर के यहाँ वो ऋषिराज आ गए हैं। और इन ऋषिराजों में एक और सबसे विशेषता है, सिरपुर में जो दीक्षा हुई थी उसमें अद्भुत दीक्षा, एक दीक्षा वो हुई थी कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के ग्रस्त जीवन के भाई उसमें दीक्षित हुए थे। लेकिन छुल्लक दीक्षाएं तो सभी अद्भुत हुई थी 21 की 21, लेकिन उस छुल्लक दीक्षा में एक अद्भुत दीक्षा हुई थी कि आपने आचार्य ज्ञान सागर जी का नाम तो सुना ही होगा। ज्ञान आचार्य श्री के गुरु और ज्ञान सागर जी के परिवार के मुनिराज आदर सागर जी महाराज आपकी नगरी में आए हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद
तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल से पहले जग का मंगल होवे, जग का मंगल होवे। बोलिए मूलनायक शांतिनाथ भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम मुक्तारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। 3.9 करोड़ महामुनिराजों की। दुर्लभ समाधर सागर जी, विद्युत सागर जी, स्वरूप सागर जी, सुगत सागर जी महाराज की। हमारे अनुराग भैया ने बहुत सारा परिचय दे दिया है और हमारी गाथाएं बता दी, तो इससे फायदा ये हुआ कि आपका बहुत समय बच जाएगा। हम प्रयास करते हैं कि कुछ कुछ बातें रह गई उसको पूरी कर लें, ताकि आप लोगों का अनुभव का समय है, अभी हम हैं यहाँ पर। इतना तो जरूर है कि जब तक हम लोग पाँचों लोग अपनी बात नहीं आपके सामने रखेंगे तब तक तो नहीं जाएंगे। तो अभी मैं अपनी बात पूरी तरह नहीं रख रहा हूँ, अभी तो खाली वो ट्रेलर होता है ना वो दिखा देते हैं, बाकी कर देते हैं, है ना, समय ज़्यादा नहीं हो। जैसा आप सबको पता है, भैया जी ने बताया कि हमारी 2 माह को आज 2 माह 1 दिन हो गया। 21 दिसंबर को 21 सुंदर दीक्षा हुई थी। एक मुनि दीक्षा, उसमें उन्होंने कुछ कुछ परिचय दे दिया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस बार की दीक्षा की विशेषता रही। हर बार जब दीक्षा होती थी तो आप देखते होंगे कि दीक्षा जहाँ होते हैं वहाँ पर लगभग एक उम्र के ब्रह्मचारी बैठा करते थे, सामान्य से 2-4-5 साल ऊपर पीछे। इस बार जो दीक्षा हुई इसमें आपने गौर किया, इस बार की दीक्षा में 3 पीढ़ी के मतलब ब्रह्मचारी बैठे थे। जो सबसे ज़्यादा उम्र वाले ब्रह्मचारी थे उनकी उम्र 82 साल, और फिर बाकी मध्य में रेंज ले लो आप 40 से 54, ठीक। अब सबसे कम जिंदगी की आयु हो गई 22 साल। अब 22 से 82 का सफर, अब आप सोचो कि ये जो विभिन्नताएं हैं इसमें क्या विशेषता होगी, ये हम खुद अनुभव कर रहे हैं। और उस रेंज में जो 82 साल के थे वो मामूली राज थे, वो तो आप भी जान रहे हैं शास्त्री के गृहजमन के भाई थे। अब जो 21 सुंदर जी रह गए, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जो सबसे नीचे से कम उम्र के थे वो, और जो सबसे ज़्यादा उम्र के थे वो खुद उनकी प्रमाण महाराज के चरणों में जा रहे हैं। तो आप कह लो कि 21 सुंदर जी उनके चरणों में जा रहे हैं। 22 वर्ष के सुंदर जी कौन है, आपको पहचान नहीं चेहरा देखिए उसे क्या बताएं, ठीक है। इन्होंने इंजीनियरिंग किया, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है इंजीनियरिंग की परीक्षा दी और अगले दिन गुरु जी के चरणों में समर्पित हो गए। मतलब पैकेज की बात भैया जी कर रहे थे, अब आप सोचो कि कितनी पैकेज की नौकरी छोड़ के आए होंगे। अंदाज लगाओ, माता पिता के जो अरमान रहे होंगे पालने पोसने के, पैदा करने से लेकर पालने पोसने, इंजीनियरिंग पढ़ाने और उसके बाद बहू के सपने देखने, इन सब को एक तरफ रखो और पैकेज की बात और करो। आप सोचो कि इन्होंने कैसे लगाई है ये, अब आप अंदाज लगा सकते हैं। अब जो ज़्यादा उम्र वाले हैं वो सब दुनिया घूम फिर कर सारे कुछ अनुभव करके उन्होंने तब जाके समझा कि भाई ज़्यादा मत घूमो और गुरु जी के चरणों में जाओ। फिर वो पहुँच गए, कुछ पुण्य अर्जन किया था। पुण्य कैसे अर्जन किया इसके बारे में बात बताऊंगा, तो विस्तार हो जाएगा, तो वो आज नहीं करते, लेकिन पुण्य अर्जन किया वो आपके सामने बैठे हैं। इस तरह से हमने कहा कि सब आ गए। अब रही बात, यात्रा शुरू हुई
एक तरफ आचार्य जी को विश्वास था, वो हमारे पिता हैं, जन्मदाता हैं, उन्हें विश्वास हो, पिता को विश्वास होता ही है। सब मैंने जितने साधु थे सबको चिंता थी, आचार्य जी एक संघ का विहार करा रहे हैं, सोम सागर जी, वीर सागर जी, और हम लोगों ने देखा योग सागर जी है तो हम लोग सब खुश थे, चलो बड़े महाराज जी के साथ हैं, उस दूर को आचार्य जी भेजेंगे हम लोगों को। लेकिन वो समय भी आया, 7 जनवरी उनका भी बिहार हो गया और उन्होंने कहा कि आप लोगों को आज नहीं जाना है, हमारे बिहार के बाद जाना है। तो हमारा क्या, बोले आचार्य जी कहें कि अकेले जाना है। कितने 15 चुलजी हो, क्योंकि 6 चुलजी उनके संग के थे, तो वो तो कह लो भाग्यशाली थे, अपने बड़े के साथ चल गए। एक बात तो जरूर लगा, अब कोई बच्चा छोटा था, अब आपको उसको कैसा लगेगा, पिता ऐसा बोले कि अपने आप उनको चलना है। अब एक तरफ माँ का दिल था, तो माँ चिंता करती है पिता से ज़्यादा, तो माँ चिंता कर रही है कैसे चलेंगी, तो बार बार दूर बैठ के तो माँ क्या कर रही है, घबराना नहीं, मैं हूँ ना, जरा भी दिक्कत हो खाली खबर करना, सारी व्यवस्था, कोई चिंता नहीं। तो बच्चे क्या बोलते थे, हाँ हाँ जरूर जरूर। लेकिन बच्चे भी कौन थे, उस पिता के संतान थे जिसको सारी दुनिया जो देखी हो या नहीं देखी हो, जैन हो या जैनेतर हो, उनको भगवान मानती है, तो वो पिता तो निश्चित थे। लेकिन माँ चिंता कर रही थी, चिंता करना वाजिब था। तो हमारी माँ कौन, पूजनी प्रमाण सागर जी महाराज। हमारा बिहार हुआ, 15-16 जी हम लोग सिवनी के साथ थे, और हमारे को बात में से संयोग से गुरु जी के, अब पहले जो भी रहा हो, उन्होंने बोला कि ठीक है वहाँ से ये लोग बालाघाट होते हैं सीधा चले जाएंगे, बाकी लोग अपने अपने हिसाब से निकल जाएंगे। तो हमें भी लगा ठीक है बालाघाट हो गए जाएंगे, गुरु जी डोंगरगढ़ में हमें दर्शन हो जाएंगे, हम इतना खुश हुए, बहुत अच्छा। लेकिन क्या पता हमारा पुण्य कम था और आप लोगों का पुण्य, भैया जी कह रहे 6 साल में गुरु जी देख नहीं रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अब हम लोग का तो सोचो, पिता को हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, आप तो गाड़ी उठा के जा सकते हो, हम नहीं जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 2 माह रहो, कोई बोलो 4 माह रहो, आपको तो हम दिख रहे हैं, डोर कहाँ है, जहाँ डोर है वहाँ जाके बोलो, हमें तो दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों का तीव्र पुण्य है, आचार्य जी ने कहा नहीं, मंडला होके जाना है। आचार्य जी को एक बात की खबर रहती है, आप ना मानो या ना मानो, उनको सब पता है। मंडला वाले कहते हैं पूजनी जीवन सागर जी सत्संग का कैसा चातुर्मास चलाया, कुछ सारी बातों को पता है, और छाया भी पता है, कुछ मान लीजिए सुधार की आवश्यकता को भी पता है। लेकिन है थोड़ा बहुत अपना पुरुषार्थ की कभी कभी हो जाती है, कुछ हो जाता है। लेकिन आप ये मान लो, जो और मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपको दिख रहा है 6 माह, लेकिन मैं कहता हूँ आचार्य श्री ने अपने 2 रत्न आपके पास बैठा रखे हैं। आप मानते नहीं इस बात को? आपको जरूर है कि हमारा वेश देख के आपको लग रहा है क्षुल्लक महाराज जी आए हैं, मतलब हम क्षुल्लक का मतलब क्या होता है, छोटा साधु। लेकिन आपकी श्रद्धा तो एकदम वैसे मुनि महाराज आए हैं। लेकिन आप ये मान लें, चाहे वो हमारे ब्रह्मचारी भैया हों जो आचार्य की आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, चाहे बहनें हों जो आचार्य की आज्ञा में अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं, देखने में तो आपको लग रहा है कि वस्त्र पहने हैं, आप उनके बारे में सोचो। जो भैया आपको बता रहे थे, आप जानते होंगे, सरकारी नौकरी थी शिक्षक की, शिक्षक की नौकरी सरकारी का कैसा महत्व आप सब जानते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस ढंग से देखते हैं और उनका किस ढंग से लाभ देते हैं। ये सब किसी मुनि से कम नहीं है। कपड़ा मांगे उपसर्ग की तरह पड़ा है आपके ऊपर, क्योंकि आपके बीच में रहना है इसलिए कपड़ा पहने हैं, लेकिन मुनि से कम है क्या? ये बहनें जो प्रतिभा शैली में सेवा कर रही हैं, आप
बाप अपने बच्चों की फिक्र एक करते हैं। वो आप सुनो उनके बारे में, वो कितने बच्चों की फिक्र करती है। वो माँ को सोचो, जो बहनें हैं कैसा संभालती हैं। हो सकता है आपके पालन पोषण में राग की वजह से कुछ कमी रह जाए, लेकिन वो माँ ऐसी हैं कोई कमी नहीं, उसको बराबर ठोक बजाती हैं, कहीं कमी नहीं होने देती हैं। और ये पक्की बात है, जो बच्ची वहाँ से निकलेगी या तो मोक्ष मार्ग में बढ़ेगी और नहीं तो सब गृहस्थ बनेगी, उन्हें कुल का उद्धार करने वाली होगी। अन्यथा आप देख रहे हैं आज की स्थिति में क्या हो रहा है बच्चों और बच्चियों को, ये किसका प्रभाव है। वो इस बहनों को आप नहीं समझना, तो यदि कोई ब्रह्मचारी भाई भी रहता है या बहनें जाती हैं, आप उनको यदि बहुमान ऐसा देंगे तो आपका पुण्य और बढ़ेगा। आप सहमत नहीं समझते, धीरे धीरे हम कर रहे हैं, थोड़े थोड़े सहमत ऐसा लग रहा है, सहमत हैं। अब अपना पुण्य बढ़ाने से आज 6 वर्ष पूर्व महाराज जी का आप लोगों को वर्षायोग मिला। अब हम लोग इधर से आए हैं, कहीं ना कहीं गुरु जी के मन में कुछ तो है, लेकिन अब क्या होता है, 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी वो होता है जब परीक्षा का डेट निकलता है तो पढ़ाई करने बैठ जाता है। एक विद्यार्थी होता है जो 12 माह पढ़ता है। तो आप कैसे विद्यार्थी बनना चाहते हैं? 12 माह वाले। अगर आप सोचो आपका टारगेट है कि चतुर्मास कराना, आप महीने 2 महीने गुरु जी के पास पूरे ताकत से जाओ, अपनी शक्ति अपनी भावना सब कुछ प्रदर्शित करो, तो क्या गुरु जी को नहीं समझ में आएगा कि यहाँ जरूरत है, उनको तीव्र भूख है, वो भूख देते हैं। अब होता क्या है, भावना तो आप भा रहे हैं, लेकिन जब समय जाने का है तो समय नहीं है अपने पास। तो अपन क्या है, जब परीक्षा का समय आता है चतुर्मास के आजू बाजू जाते हैं, तो आचार्य जी के पास 1-2 विद्यार्थी तो है नहीं, पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थी हैं। अब आप सोचो तो वो किसके पास भेजेंगे? ये आपके भावों की शक्ति पर निर्भर करता है। इस बात को आप महाराजपुर वालों को देख कर मान लें। आपको पता है हम आज सुबह महाराजपुर रुक गए थे, भैया बोल रहे थे कि तो वहाँ पर रुकने का सोच भी नहीं रहे थे, ये रुकते नहीं, आएंगे और हम भी नहीं जानते। उस वक्त जब मैं इनको कह रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल हाँ भी नहीं बोल सकता हूँ, हाँ बोल दो और नहीं आओ तो झूठ का कुछ हो जाएगा, पर मन में तो था कि आना ही है। लेकिन आप सोचें क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं उनकी भक्ति, उनके भाव, उनके पुरुषार्थ, उनका पुण्य ऐसा हृदय में आया। हम 5 के भाव बने कि भले शिखर जी एक दिन लेट पहुंच जाएंगे, क्या होगा, गर्मी तो बढ़ रही है, अब आप अनुभव करो, अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई, आपको पंखा चाहिए। अब हमारा सोचो कि हमें नंगे पाँव चलना है, अभी 850 किलोमीटर और 650 चल के आ गए। हमारी स्थिति सोचो एक दिन की कैसी होती है। अब बिहार में अनुकूलता बोलता उसमें हमें तो आनंद है, लेकिन ये पुराना कर्म का उदय तो आना ही हमें, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन हमने सोचा भले हमें मई में प्रवेश मिले कोई बात नहीं, मई में शिखर तक पहुँचेंगे, लेकिन समाज को एक दिन देंगे। सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है कि हम कुछ बात रखें, आप उसको समझें और मानें। यहाँ कुछ बैठे हैं जो उन्होंने देखा वहाँ का नज़ारा है ना, कुछ लोग देखे थे सुबह कैसे क्या हुआ, पूरा का पूरा जो भी जितने लोग आ सके, तो हम लोगों के जो भी उदाहरण सुना उनके भाव बने कि नहीं हमें भी श्रावक की जो भी जो क्रियाएँ हैं वो करनी है, जो व्रत संयम हमें करना चाहिए, उन्होंने भावना बनाया और बैठे बैठे कार्यस्थल किया। हम तो ये सोच के गए थे कि समाज का एक व्यक्ति भी हमारी बात को समझ लेगा तो हमारा सफल होगा। हम तो एक को ढूंढते, ज़्यादा नहीं ढूंढते, क्योंकि पंचम काल में एक मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझको लगता है महाराजपुर नाम महाराजपुर है, या तो महाराजा हैं या महाराज जी बनने वाले हैं। ऐसे गाँव मिला हमें जो वहाँ पर उनके भाव ऐसे बने, बहुत लोगों ने बहुत तरह की नींद दी। तो अब हम ये कहना चाहते हैं, आप लोगों की उत्साह हमने देखा,
बहुत सराहनीय है। तो उत्साह क्या है, कब तक है वो तो हम देख के जाते समय हम बता देंगे, अभी हम बता नहीं सकते। ये उत्साह तो ये है आप हमें लेके आए, अब हमें आप बोलोगे महाराज जी अपना समय तो हम दे देंगे, हमारे को करना क्या है, खुद स्वाध्याय करना और जो थोड़ा बहुत समझते हैं तो बता देना। लेकिन समझने वाला कोई होगा तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन तो हम फिर हम सिद्धांत पे चल रहे हैं कि जब सुनने वाला एक हो तो सुनाने वाला दो हो। ऐसा हो सकता है, हुआ है। और सुनाने वाला एक सुंदर ही नहीं, चारण ऋषिधारी मुनिला, और सुनने वाला मनुष्य नहीं तिर्यंक। तो हम तो उस विचार से आए हैं, एक व्यक्ति यहाँ सुनने आएगा तो हम सुनाने को तो बैठे हैं, लेकिन उससे इतना ही होगा कि एक सुन लेगा वो तो हमारे साथ जुड़ जाएगा। लेकिन आपको यदि लाभ लेना है तो आपको आना होगा, ठीक। अब सुनने, समझने, जानने, ढूंढने के लिए कितना समय चाहिए? आप सोचो 2 माह, 4 माह, 6 माह। हम कहते हैं दो दिन भी बहुत ज़्यादा है, 1 दिन भी बहुत पर्याप्त है। यदि हम मान लें तो मानना पड़ेगा। हमें उम्मीद है यहाँ बैठे हुए सारे जो हैं हमें सुबह भी सुने, अभी भी सुनने आए हैं, इसका मतलब वो हमारी बातों को मानेंगे, इसी विश्वास से हम बोल रहे हैं। लेकिन कुछ क्या होता है, प्रेजुडिस होता है। पहले से हम सोच के धारणा बना के बैठ जाते हैं। सबसे पहली धारणा, अब आप क्या बनाए पता नहीं, ये हमसे तो ये नहीं होगा, एक धारणा होता है ना। महाराज जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये करना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये लेकिन बीच में आता है, ऐसा के बाद ऐसा, वैसे के बाद वैसा। तो कहानी आई थी, पति पत्नी थे, एक ने कहा मेरे को वैराग्य हो गया है, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। दूसरे सुन लिया, कुछ नहीं बोला। सुबह जब वो निकलने की ओर हुआ तो पता चला जो दूसरा जो थे वो पहले ही निकल गए। वैराग्य आया तो टिकता नहीं है व्यक्ति, वो निकल जाता है, सही है। फिर वो इसका जोर घटाव नहीं करता है। यदि आपको हमारी बात समझ में आएगी, फिर आप कुछ और जान लें, जानना तो भगवान जान लो। अगर हमने समझा कि ये सही है तो फिर उसको देर से क्यों करना भैया, हाथों हाथ करो। आपको अगर पता चल जाता है सराबा का बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा चलता है, वर्तमान में आप किराना का काम कर रहे थे, किराना में कंपटीशन बढ़ गया, सराबा में कोई आपको सलाह दे रहा है कि सराबा का काम करो, तो आप क्या करेंगे? बताते हैं आप ही का है, उनका सवाल नहीं था, आप लोग का, आप क्या करेंगे? मतलब उसकी स्टडी चालू कर देंगे, तो और आपकी सोच मन में एक बार तो आपको घंटी बच जाएगी, क्योंकि आप सही बिजनेसमैन हैं। यदि आप मोक्ष मार्ग में सही में अपना श्रद्धान रखते हैं तो हम दावा करते हैं, विश्वास आपको दिलाते हैं कि हम भले एक दिन यहाँ रहें, भले हम एक बार बोलें, हमारी बातों को सुनकर आप अगर चाहेंगे अब कि हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएं, कैसे अपने पुण्य को बढ़ाएं, तो आपको सब चीज़ें सुनने में आ जाएगी। लेकिन ऐसा है, सुनने से नहीं होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और हो सकता है हम जो बोलें वो कुछ नया बात ना बोलें, कुछ नया नहीं बोलेंगे। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से आपको प्रस्तुत करेगा, चीज तो सही है। जैन धर्म में कितना जानना है? अहिंसा परमो धर्म। आपको पता है? आप लोगों को पता है? तो बोल दो, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है क्या? अगर आपको पता चल गया अहिंसा परम धर्म है, परम धर्म से जिससे हमें मोक्ष मिलने वाला है, तब आपकी सभी क्रियाएं कैसी होगी?
सम्यक प्रकार होगी। आप जो है मान लें, आपको ये मालूम चल गया कि जल है, जल में जीव है, उसकी व्याख्या लंबी हो जाएगी, सामान्य से आप जानते हैं। तो अब कितने जल से अपने जो दिन भर में जो चर्या करते हैं, कितने जल का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप शॉवर खोल के उसका इस्तेमाल करेंगे, बाल्टी भर के करेंगे, क्या करेंगे? हम भी जल का इस्तेमाल तो हम भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, पर हम क्या करते हैं? जल का इस्तेमाल घी की तरह करते हैं, क्योंकि हमें पता है जल ही जीवन है, जल में जीव है, और कम से कम उसका उपयोग करो ताकि अहिंसा धर्म फले। अपने यहाँ ऐसा नहीं खाली अभी शरीर है तो हमारे को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो करना है तो फिर क्या करो? एन प्रकार नहीं करो, सम्यक प्रकार करो। आगे बात समझिए, तो इतनी सी बात जाननी है, इस बात को हम हर जगह लगाएं, हर जगह लगाएं, हर जगह लगाएं। इसका विस्तार जब करेंगे तो बहुत समय लगेगा, शॉर्ट में कह रहा था। तो हमारा ये भाव है, गुरु जी अब आप यहाँ परमानेंट चलिए भेज देंगे ना किसी साधु को, आप 4 महीना हो गया तो ठीक है, तो आपको पास समय नहीं रहेगा। इसीलिए जितना देर, जितना संयोग है, अपन उनका अधिक से अधिक लाभ लें, और जो समझ में आए उसको आगे पोस्टपोन नहीं करेंगे। सब आप बोल तो ठीक रहे हैं, लेकिन आप पालन करेंगे बाद में नहीं। जितना बन सके, वो सबका पूर्णता नहीं पालन कर सकेंगे, तो जितना बन सके उतना पालन करें, तभी हम भविष्य में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक दिन आप भी व्रती महामंत्री बन के अपना कल्याण करेंगे, ये हम सबकी भावना है। हमें लगता है 5:25 हो गया है, ये छोटा सा हमने अपनी बात रखी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस बात को हम सब मिलकर विस्तार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग आएंगे, अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। पूरी संत श्रोणी आचार्य बल विद्यासागर के महाराज की। और ऐसे होती है महाराष्ट्र की धर्म नगरी मंडलम में अगवानी। जय जिनेंद्र।